कि एक प्रोसेस है, एक लॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी चीजों का, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं। ठीक है, बताए थे कि एल्गोरिदम ऑलवेज स्टार्ट वर्ड एंड एंड विथ स्टॉप वर्ड, और सब में स्टेप स्टेप लिखते हैं। अब पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट रेडियस, प्रिंट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। रेडियस क्या है? वैल्यू है। जैसे 2 नंबर को जोड़ने के लिए वैल्यू लेते हैं ना, तो रेडियस क्या है? वेरिएबल वैल्यू है। और वैल्यू को लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेरिएबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेरिएबल यूज करते हैं। कितना वैल्यू इनपुट लेना है इसमें? एक वैल्यू, एक ही रेडियस लेना ना, तो एक वैल्यू इनपुट लेना है। तो आइए हम लोग कैसे करेंगे, फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं। सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में स्टार्ट, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 आइए। स्टेप 2 में प्रिंट नहीं, अभी प्रिंट नहीं, इनपुट नहीं नहीं नहीं, अभी इनपुट, इनपुट या रीड, कुछ भी। इनपुट रेडियस इन आर, रेडियस के लिए आर वेरिएबल ले लीजिए। मिलता जुलता ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता है आर तो आप आर ले लो। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस के लिए। अगला है, अब आपको क्या निकालना है? एरिया एंड पेरीमीटर। तो स्टेप 3, एरिया के लिए ए आर ले लो आप। इसमें इनपुट नहीं लेना है, एक होता है इनपुट लेना, यानी उसमें वैल्यू लेना है, और ए आर में इनपुट नहीं लेना है। ए आर वेरिएबल है बट इनपुट नहीं लेना है। ए आर में रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, यानी इसमें यूजर को इनपुट, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, आपको कहेगा कि एक रेडियस लो और ये अपने आप एरिया और पेरीमीटर देगा। यूजर क्या लेगा? इनपुट, सिर्फ रेडियस है की वैल्यू ना, क्योंकि एरिया और पेरीमीटर, एरिया और सर्कमफ्रेंस तो कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पर एरिया इक्वल टू ए आर, एरिया के लिए ले लेंगे वेरिएबल, और बताया थे कुछ भी वेरिएबल आप ले लें। एरिया इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको 3.4 इंटू आर इंटू पाई, सिंबल मिलेगा ही नहीं, है ना, तो आप उसको लिख दीजिए। आप कॉपी पर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब प्रोग्राम बनाएगा जो यूजर, तो उसको फिर पाई आर स्क्वायर नहीं, उसकी जगह पर 3.1। अब स्टेप 4 में सर्कमफ्रेंस, सी आर इक्वल टू 2 पाई आर होता है, तो 2, और मल्टीप्लीकेशन के लिए ये बताए थे, ठीक है, 3.14 इंटू, निकल गया एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब जो भी चीजें निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट। जब तक आउटपुट नहीं देखेंगे, और आउटपुट देखने के लिए प्रिंट करना हो, तो आप बारी बारी से एरिया और सर्कमफ्रेंस को क्या कीजिए? प्रिंट करा दीजिए। स्टेप 5, एक ही प्रिंट में भी कर सकते हैं, प्रिंट, हाँ, एक ही प्रिंट में 2 बार भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। एरिया एंड एक मैसेज के साथ, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर कॉमा, है ना, एक मैसेज हो गया। और स्टेप 6, एक मिनट, स्टेप 6 स्टॉप। हाँ, बोलो क्या बोल रहा था? सिंटेक्स हम लोग फॉलो करते हैं जब प्रोग्राम यूज करते हैं, कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी हम किसका सिंटेक्स बोले, किसका फॉलो करें? कौन लैंग्वेज का? सी का करें, क्यू बेसिक का करें? नहीं ना, हमने बताया है कि एल्गोरिदम जो होता है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। ये शुरू में ही बताया ना पॉइंट, यानी किसी लैंग्वेज पर बेस्ड नहीं होता। अगर हम सी का करेंगे तो सी थोड़े आपको पढ़ना है, हम तो ये ऐसा बता रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में ये काम करेगा। अब आप इसको सी में रन कराइएगा, तो लॉजिक आपको मिल गया कि स्टेप में क्या करना है। वहां आपको देना होगा कि सी इनपुट के लिए क्या यूज करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इनपुट लेना है, बट इनपुट कैसे लेना है ये डिसाइड कौन करेगा? सिंटैक्स करेगा। आर्किटेक्ट लोग, है ना, वो बना देता है नक्शा, लेकिन आपको ईंट कहाँ से आएगा, बालू कहाँ से आएगा, सीमेंट कहाँ से आएगा, कौन मिस्त्री रखिएगा, ये डिपेंड करेगा बाद में, वो तो नक्शा बना दिया। तो ये एक तरह से नक्शा है। अब आपको प्रिंट करने के लिए क्या होता है ना, कैसे प्रिंट होता है,
तो जो लैंग्वेज आप पढ़िएगा वहां पर ये चीज सीखना पड़ेगा कि प्रिंट कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होगा, तब आप लिखिएगा। यहाँ तो अपने मन से आप कुछ भी लिख लीजिए। क्लियर है? तो इसमें आपका ये हो जाएगा। अब इसमें बताइए क्या दिक्कत है इसमें? सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको हर हाल में बना लेना है, जिससे नहीं बनेगा किसी अगल बगल से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। हर क्वेश्चन जब हम ही बना देंगे तो फिर आप क्या बनाइएगा? हाँ, स्वैप वाला पर आते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज हम एक जन से पूछेंगे, तुम बताओ इसमें कितना वैल्यू इनपुट लेंगे इस क्वेश्चन में? नहीं तो शुरुआत लेवल पर समझना होगा ना, फिर प्रोग्राम कैसे समझ में आ जाएगा? तुम समझ रही हो ना? नहीं समझ रही हो? नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए, हम पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। डिस्क्लेमर समझते हैं ना, कि आप हेक्टिक सोच के या इसको भारी सोच के मत पढ़िए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा प्रोग्राम की, एकदम इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको सबसे जिसको जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो मेरे कहे अनुसार चलिए। जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, क्या होगा, कैसे हो रहा है, कहाँ जाएगा, कैसे इनपुट लेंगे, वो मत समझिए। ये लिखना कितना आसान है ऐसे, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको आता है तो ये सीखिए। ज्यादा अगर दिमाग लगाइएगा तो फिर आप सोचिए गूगल कैसे काम करता है, ये कैसे करता है, तो उसी सब सोचते रह जाइएगा, बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहला ध्यान लगाना है कि आप जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ABCD सीख रहे हैं, और जो सर कह रहे हैं उसको सुनना है, बस ऐसे लिख देना है। इसको हमने बता दिया है, हर एक चीज बता दिए सिंटेक्स क्या होगा, तो अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगी तो नहीं समझ में आएगा। तो ये तो बेसिक चीज है, इसमें तो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं, ठीक है? हाँ, अलग है इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा जो आप पढ़े हैं उससे अलग है, क्योंकि आप सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर सेट आपको मिल रहा था, जो फर्स्ट क्लास में पढ़े, सेकंड में, थर्ड में, 10, 11, 12 तक आपने वही चीज पढ़ा, और इसको आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो पहली बार पढ़ रहे हो तो आप पहला दूसरा क्लास के बच्चा तो नहीं हो। हम बताए थे कि जो चीज आपको बताया जा रहा है उसमें आप पूरा दिमाग मत इम्प्लाई कीजिए कि ऐसे होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर बनता, तुरंत सॉफ्टवेयर मत सोचिए। जो क्लास में हम बोले उतना ही फोकस करो ना, और ये मत सोचो कि हमको कुछ नहीं आता, ये बोले ऐसे होता है, बस लिख दो, वही सोचना है अभी, ठीक है? आइए, इसमें आपको प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इतना तो सबको मैथ आता होगा। तो इसमें 3 वैल्यू लेना है इनपुट, अपने क्वेश्चन से पता चल जाता है, प्रिंसिपल, रेट एंड। तो ये लिख लेंगे, स्टार्ट लिखेंगे, इनपुट में लिख देंगे इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम इन PRT। कुछ भी ले लीजिए वेरिएबल, XYZ कुछ भी ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। जब हमने कुछ भी बोल ही दिया है, आप लीजिए, इसमें सोचना क्या है। उसके बाद स्टेप 4 में CI इक्वल टू आपको मालूम है P इंटू R इंटू T/100। फिर क्या करो, SI को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, हो गया। ये तो और आसान है, यही ना करना है। चलिए, अब आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं स्वैप में। स्वैप में हमने क्या बताया था, इसको आप समझिएगा, थोड़ा बनाया हुआ है, हम समझा भी देते हैं। स्वैप को पिछले क्लास में बताया। तो स्वैप में क्या करना है कि 2 नंबर इनपुट लेना है ना, और दोनों को एक्सचेंज कर देना है। CI के फॉर्मूला में तो एक्सपोनेंशियल के लिए आप अगर कॉपी पर लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मतलब स्क्वायर रूट, पावर, तो कॉपी क्या, CI का फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल कैसे है, कम, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में है, सिंपल इंटरेस्ट में 2d⁻n, तो आप कॉपी पर लिख सकते हैं, कॉपी पर आप लिख सकते हैं, ठीक है? क्या प्रोग्राम में अभी प्रोग्राम में बताएं क्यों, बेसिक एक भी लाइन क्या, कैरेट आप यूज कर सकते हैं ऐसे, कैरेट ही क्या लिख दिए, कैरेट दिखाई रहा स्क्रीन पर, अरे स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा, ये इसको यूज कर सकते हैं कैरेट, ठीक है? नहीं तो कॉपी पर है तो आप स्क्वायर भी यूज कर लीजिए, ठीक है? अब है, जैसे देखिए, जैसे A इक्वल टू हमने लिया, इसमें सबसे पहले राइट हैंड एल्गोरिथम, तो इनपुट हाउ मेनी नंबर्स, 2 नंबर्स, तो 2 नंबर हमने A B लिया, और उसमें हम वैल्यू भी डाल देते हैं 10 और, अब कहिए कि ये वैल्यू किसी कैसे डालते हैं, ये वैल्यू मान के डाल रहे हैं, क्या करके डाल रहे हैं, क्योंकि पहले तो दिमाग में ला रहा है कि हम लोग प्रोग्राम खुद नहीं बना रहे हैं, प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं, दूसरे के लिए। ये समझना है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, दूसरे के लिए। तो हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, उसको वेरिएबल देते हैं कि यूजर 10, 12 भी ले सकता है, 10, 20 भी ले लेता है, इसीलिए हम यहाँ पर मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। अब इसको क्या करना है, A में B की वैल्यू और B में A की वैल्यू डाल देना है। अब आपको देखिए कैसे स्वैपिंग होगा,
जैसे पिछले क्लास में बताए थे, ये बता दिए थे ना, a इक्वल टू 10 रहेगा और b इक्वल टू 20 रहेगा और a इक्वल टू 20 और फिर a इक्वल टू 30। तो लास्ट में a को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। चलिए, तो स्वैप करना है, तो स्वैप करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कैसे स्वैप होगा। ये देखिए, आपको एक गिलास है मान लीजिए, ठीक है, एक और गिलास है, एक में आपका मिल्क है पूरा भरा हुआ, एक में आपको वाटर है। ये दोनों को एक्सचेंज करना है, दोनों फुल है। एक्स्ट्रा ग्लास लेंगे, लॉजिक यही कहता है ना, एक्स्ट्रा ग्लास लेंगे। ये ब्लैंक मतलब क्या? खाली, बैकेंड। अब इसमें हम लोग मिल्क डाल देंगे, मिल्क वाला खाली हो गया। वाटर को इसमें डाल देंगे, ये भर गया, इसमें वाटर हो गया। और फिर इसमें ना मिल्क आ गया है, अब इसमें मिल्क फिर इसमें डाल, तो हो गया। वही चीज यहां पर करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे, क्या? और हम आपको देखिए समझा देते। सबसे पहले स्टार्ट किए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टार्ट है। उसके बाद एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा हमने दिया है, वो क्या दिया है कि यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट ले रहे थे, यहाँ पर एक तीसरे स्टेप में दिया डिक्लेयर वेरिएबल एबी। ये जरूरी नहीं है। जैसे क्या होता है कि प्रोग्राम में हम लोग इनपुट जो लेते हैं वेरिएबल में लेते हैं, तो डायरेक्ट भी इनपुट ले सकते हैं, नहीं तो एक लाइन में और बढ़ाना है आपको, एक्सटेंड करना है लाइन को, तो पहले डिक्लेयर करते हैं कि ए और बी। डिक्लेयर मतलब क्या होता है? घोषणा करना कि ए और बी यहाँ पर वेरिएबल है जिसका फर्दर हम लोग इनपुट लेने में यूज करेंगे। तो इस लाइन का यही मतलब है, और कुछ मतलब नहीं। आप नहीं भी लिख सकते हैं डिक्लेयर वेरिएबल ए एंड बी, यानी कि वेरिएबल बता दिया कि हम आगे ए और बी यूज करने वाले हैं। यहां पर भी लिख सकते हैं डिक्लेयर वेरिएबल आर। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इनपुट लिए किसमें? ए एंड। अब उसके बाद इनपुट लेने के बाद हमने दिया है क्या? बिफोर स्वैपिंग, यानी कि स्वैपिंग के पहले वैल्यू क्या है और स्वैपिंग के बाद वैल्यू क्या है। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू जो पहले से होगा 10 और 20 वो प्रिंट करेगा। उसके बाद यहां पर यही आपको मेन डेवलप करना पड़ता है। ये सब तो नॉर्मल काम है, ये लॉजिक है आपका जो आपको कंप्यूटर नहीं देता है। ये लॉजिक खुद से आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। ये लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक पर जब काम करेगा कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस लॉजिक के बाद हमने स्टेप 6 में दे दिया आफ्टर स्वैप। क्या दे दिया है? आफ्टर स्वैप। उसके बाद क्या है? स्टॉप। उसके बाद क्या है? स्टॉप। अब इसको आपको समझना है। ऐसे हम बोल दिए, आपको समझ में जरा सा भी नहीं आया होगा कि कैसे स्वैप करना। अब इसको आपको समझना है, क्योंकि आप इसको शुरू बार प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं तो आपको लॉजिक डेवलप नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आपको आएगा, तो हमने कभी डिस्कस किया होगा या नहीं डिस्कस किया हो तो बता दे रहे हैं। दो चीजें होती है, एक जैसे हम क्वेश्चन देंगे तो एक होता है कि क्वेश्चन बनाने आना। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम देंगे, जैसे दिए हैं, आपसे प्रोग्राम बन जा रहा है और किसी से प्रोग्राम नहीं बन रहा है, कोई बड़ी मैटर नहीं है। कोई का लॉजिक ज्यादा तेज दिमाग सोचता है, सबका दिमाग तो सेम नहीं है, और कोई को स्लो समझता है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोग्राम किसी से बन जा रहा है, हमसे नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रोग्राम हमने बना दिया और आपको वो प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है, तब प्रॉब्लम है। क्योंकि हम वही टर्म यूज करेंगे जो क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं, यानी कि आपने ठीक से पढ़ नहीं रहे। जब हम प्रोग्राम बना दिए तो आपको खुद से प्रोग्राम समझ लेना होगा। ऐसा नहीं कि फिर हम समझाना छोड़ देंगे, हम समझाएंगे, लेकिन कोशिश करना है कि हम खुद से समझ लेंगे, अपने समझने की जरूरत नहीं। नेट पर देखेंगे, बुक में देखेंगे, हम बिना कोई से हेल्प लिए उस प्रोग्राम को समझ लेंगे कि हाँ सही प्रोग्राम बना हुआ। क्योंकि प्रोग्राम आप बना नहीं रहे हैं, प्रोग्राम आपको बना हुआ मिल रहा है। अब कैसे समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कैसे समझेंगे। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उस वर्ड का नाम है ड्राई रन। दो वर्ड का है, ड्राई रन। ड्राई रन कहने का मतलब होता है कि जैसे आप प्रोग्राम लिखोगे तो उस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब आउटपुट देखते हैं। क्या देखते हैं? रन कराते हैं। तो मशीन के पास जाता है, मशीन उसको प्रोसेस करके फिर क्या देता है? आउटपुट देता है। ये है ड्राई रन, यानी कि एक्चुअल रन नहीं कर रहा है, हम लोग इसको अपने हिसाब से समझ के चेक कर रहे हैं। ट्राई मतलब समझ रहे हैं ना कि एक्चुअल नहीं कर रहा है, ये हम लोग अपने समझने के लिए इस कोडिंग को समझ रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि प्रोग्राम को अब ड्राई रन कराना है, स्टार्ट टू एंड चलना है।
जैसे जैसे चल रहा है आप चलते जाइए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। स्टेप 1 स्टार्ट। इसमें कुछ समझना नहीं है, एल्गोरिदम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। लॉजिक ज्यादा दिमाग मत खपाइएगा, सिंपल है ये। स्टेप 2 डिक्लेयर वेरिएबल ए बी। वेरिएबल आप लिख दीजिए यहाँ पर, ट्राई रन कॉपी पर रन कर, ए और बी हमने लिख दिया, 2 वेरिएबल। नेक्स्ट इनपुट वैल्यू इन ए एंड बी। आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हमने माना 10 और क्या माना 12, चलिए 12 मान लिया। ए में 10 और बी में 12, ये स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में आएंगे, अपने आप देखिए बढ़ते जाइए। प्रिंट बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी। एक आउटपुट देगा आपको स्क्रीन पर। प्रिंट कहां आउटपुट देता है, स्क्रीन पर। एज्यूम कीजिए, अभी आप देख नहीं रहे हैं, क्या कीजिए, एज्यूम कीजिए। प्रिंट देगा आपको आउटपुट स्क्रीन पर बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 12, यही देगा ना, तो ये दे दिया। अब यहां से अगले स्टेप में आएंगे। अगले स्टेप में क्या है, C इक्वल टू ए। सी यहां पर तीसरा ग्लास है, C इक्वल टू क्या, ए। आप यहां ड्राई रन में कॉपी पर लिखिए, कहीं पर लिख रहे हैं कॉपी पर, जहां पर भी C ले लीजिए, और C इक्वल टू ए, यानी C की वैल्यू क्या होगी, 10। आप लिख दीजिए C की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं 10 और 12 प्रिंट किया, यहां पर 10 और 12 प्रिंट करेगा ना, C की वैल्यू 10 होगी। ये लाइन कंप्लीट। आगे अपने आप बढ़ते जाइए, इस लाइन में आइए, A इक्वल टू बी। क्या लिखा हुआ है, A इक्वल टू बी। ए में B की वैल्यू, यानी B 12 है, 12 किस में आ जाना चाहिए, तो ये पिछले वाला ओवरराइट करके क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया ओवरराइट वाला भी एग्जांपल दिया, ओवरराइट आ जाएगा। 12 इसमें से निकल नहीं रहा है, इसका वैल्यू उसमें चला गया, इसमें भी एक कॉपी जा रहा है। ये लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन आइए, B इक्वल टू सी। बी में क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी में क्या है 10, यानी 12 हटा के क्या कर देगा 10। देखिए एक्सचेंज हो गया। अरे इसमें 10 और 12 लिए थे, क्या हो गया 12 और 10। नीचे आए, आफ्टर स्वैपिंग ए और बी क्या प्रिंट करेगा 12 और 10। स्टॉप, खत्म हो गया, प्रोग्राम हो गया। तो ये लॉजिक है, यही आपको धीरे धीरे डेवलप करेगा। और देखिए कोई ऐसा चीज, ये अगर आप खुद से भी घर पे कराएंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। ये सीखना है आपको रन कराना, ठीक है। कैसे रन कराएं, जैसे जैसे चला वैसे वैसे हम चलते गए, और इसमें कोई हम एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं किए हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। वेरिएबल पढ़ ही लिया, इक्वल टू बता ही दिए, ये बता ही दिए कि पिछला वाला वैल्यू ओवरराइट कर जाता है। तो इसमें कौन ऐसा पार्ट है जो हम नहीं बताए, है कि नहीं। क्या एनओएस मैंने नंबर्स लिए हैं, एनओएस कही इनपुट टू नंबर्स। अच्छा कंफ्यूज हो क्वेश्चन में, समझ गए क्या पूछ रहा है तुम, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक मिनट पूछो। सर एक बार थोड़ा सा और बता मेरा दीजिए। स्वैप हो गया कि नहीं, सर क्वेश्चन एक समझ बार गया और था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था पहले हमको समझाओ। अब बताओ, क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो कैसे उसको सर जी, सर पहला सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन सर समझिए। क्वेश्चन ही नहीं समझिएगा तो हम कितनों समझा लेंगे, आपको कैसे हो जाएगा। क्या तुम्हारा क्या क्वेश्चन है सर, हाँ 3 नंबर का देंगे हम, बना के लाओ, सब हम ही बना देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन देंगे, बना के लाना है। हाँ अच्छा, कौन बताया, हाँ 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 हाँ, तो और किसको बनाया 3 नंबर वाला, तो बना के लाना, वही बन जाएगा सब, हम ही हमको नहीं बताना है, तो बना के लाना है आपको। वो सोचिएगा घर पे, नहीं आएगा तब हम बताएंगे, वो मौका दिए। 3 नंबर के बीच आपको बना के लाना है, क्लियर है। और घर पे सोचिएगा, ड्राई रन कीजिएगा, हर एक लाइन को अपने आप चलते जाइएगा ना, अपने आप आपको आउटपुट आ जाएगा सही सही। आप अपने बनाए हुए चीजों को खुद भी चेक कर सकते हैं ऐसे करके। अभी जरा सा भी मेरे पास, अब ये सी पर मत ध्यान दीजिए कि सी में सर 10 रह गया, मेरा काम निकल गया, ग्लास खरीद के लाए, ये क्या हमारा काम निकल गया, यहाँ 12 गया, क्या आ गया 10 आ गया, हम झट से प्रिंट करेंगे, मेरा सब सी में जाए, उससे क्या मतलब है हमको।
सी बच गया तो डी बच गया, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी ले सकते हैं, लेट वगैरह कुछ नहीं करना है बाबू, ये सब कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हो, डायरेक्ट लेट लेना, लिख सकते हो लेट ऐसा। क्या स्टेप 2 में, हाँ ये छोड़ सकते हो। यहाँ पर देखिए कोई एक ये जो आपको दिख रहा है कि ये डिक्लेयर छोड़ देंगे या इनपुट की जगह पर ये लिख लेंगे या बिफोर स्वैपिंग नहीं लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप 5 वाला लॉजिक, बाकी ये तो खाली लिखना है। कोई खाली स्वैपिंग लिख दिया, कोई डबल कोट छोड़ दिया, वो मतलब नहीं है ना। मतलब है ये लॉजिक और तरीका। हम बता दिए थे कि इनपुट के लिए इनपुट आपको लेना है और प्रिंट के लिए राइट और प्रिंट लिखना है, तो ये तो लिखिएगा ही, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, लॉजिक बहुत सारा होता है। अब हम बता रहे हैं विदाउट, अभी आप सोचिएगा नहीं, जैसे हमने बनाया वैसे आउटपुट आ गया कि नहीं, बस इतना सोचना है। आप सोचिए सर कैसे ला दिए, तो पहले सोचो हम इसके लिए 15 साल मेहनत किए हैं, ये भी तो सोचोगे ना। तो ऐसे दिमाग बने ना कि कैसे बन गया, ऐसे कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। ये पूरे 3 साल ये पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा तुमको। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इतना नहीं, अभी सोच रहा है कि सर ने जैसे किया वैसे आ गया मेरा आउटपुट, वैसे आ गया, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्या, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। अभी इसको पर बनाने दो, अभी इसको बना दो, अलग अलग तरीका से बना दो। जैसे देखिए अब है कि विदाउट तीसरे वेरिएबल हम लोग लेके बनाते हैं, विदाउट तीसरे वेरिएबल लेके बनाते हैं। तो आइए ये इसके जगह पर हम लिख रहे हैं, आप घर पे अपना लिख सकते हैं, a इक्वल टू बिना तीसरा वेरिएबल लिए हुए a प्लस बी, ठीक है। b इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। ये देखिए कैसे लॉजिक सोचते हैं हम, 12 और 10, 10 और 12 है, 10 और 12 22 हो गया। अब 22 हो गया, a की वैल्यू 22 में से हम क्या घटा दें, इसमें 10 है, इसमें क्या है 12 है, तो 22 में से 12 यानी बी ही घटाएंगे तभी ना 10 आएगा, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। और a इक्वल टू फिर a माइनस बी लिख दे, देखिए आ गया, देखिए कितना लोग बोल दे रहा है, यानी कि उसका लॉजिक काम कर रहा है, दिमाग समझ में आ रहा है, आ गया बिना तीसरा लिए हुए। सी कहीं यूज किए हैं? अब आप अगर हम नहीं समझ में समझाए भी ना, आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वैसा कोई नया चीज नहीं यूज किए हैं। जो आप प्लस नहीं पढ़ा है आपने, माइनस बता दिया है, इक्वल टू बता ही दिया है, वेरिएबल बता ही दिया है, तो अब हम थोड़े कौन है, तो आप खुद से समझ लीजिएगा, ड्राई रन समझ लोगे ना, क्या दिक्कत है। फिर समझा दें, एक बार और समझा देते इसको। स्टार्ट चलें, ड्राई रन यहां लिख लीजिए कॉपी पर, ठीक है। इसमें आप लोग ए और बी मान लीजिए, सब लाइन चलते जाइए, वेरिएबल मान लेना है जितना वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। इनपुट अपने मन से ले लीजिए, उस बार 10 12 लिए थे, इस बार कुछ भी ले लीजिए, 27 और 13 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं ना। चलिए अब नीचे आइए, एक मैसेज देगा, ये मैसेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा ना, बिफोर स्वैपिंग इतना था और आफ्टर स्वैपिंग इतना आ गया, तो ये मैसेज होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा क्या 27 और 13, ये मैसेज देगा। नेक्स्ट आएगा जब इक्वल टू हो, तो इक्वल टू के हम लोग राइट साइड में जाते हैं, कहां जाते हैं, और राइट साइड को पहले जितना सॉल्यूशन होता है उसको लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, स्टोर करा देते हैं। तो पहले राइट साइड में आओ, ये ना होता है मैथ में, a प्लस बी 27 प्लस 13 क्या आ जाएगा 40, 40 किसमें रख देना है, हटाओ रखो यहाँ पर 40, जैसे जैसे चल रहा है 40 रख दिया, 27 हटा के करंट वैल्यू क्या हो गया 40। नीचे लाइन में आओ, a माइनस बी, a में क्या है 40, नहीं यार 27 ओवर राइट कर गया है, क्या है ये 40, इस पर सोचना ही नहीं है, 40 माइनस बी, बी में क्या है 14 माइनस 13 क्या हो जाएगा 27 हो गया। 27 किसमें रखना है, बी में, क्या था क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, अभी 27 कर दिया, क्लियर है, क्रॉस कर दीजिए। नीचे आइए, a माइनस बी, ए में क्या है 40 माइनस 27 कितना हो गया 13 किसमें रखना है, ए में क्या था पहले से उससे मतलब नहीं है, 13 आ गया। करंट वैल्यू क्या है आफ्टर स्वैपिंग 13, a इक्वल टू 13 और b इक्वल टू, और लिए क्या थे हो गया,
यही लॉजिक है। तो यही लॉजिक है। अब है, अब कोई कहे कि और लॉजिक, तो अगर मैं और लॉजिक है, तो अगर किसी को अगर बिना ये लॉजिक अपनाए हुए दूसरे तीसरे लॉजिक से बना सकता है तो स्वागत है, हमको आउटपुट आना चाहिए। लॉजिक अनेकों हो सकते हैं, हमको आउटपुट आना चाहिए सही सही। ऐसे हम चेक करें तो मेरा आ जाना चाहिए, बस सही है, करके देख लेना, आ जाएगा तो सही है। लॉजिक अनेक हो सकता है ना, आ जाएगा सही है, ट्राई करना घर पे। हो गया, चलिए समझ गया आप, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझ लेना पहले। तो ये हो गया आपको दो लॉजिक। अब आपको यही हम बताएंगे नहीं, अगले दिन बनाएगा, बना जाना चाहिए, नहीं बनेगा दोस्तों से पूछ रहे हैं, दोस्तों से पूछ लेना है। 3 नंबर के बीच स्वैपिंग करना है विथ फोर्थ वैल्यू, विदाउट फोर्थ वैल्यू। कैसे होगा, आप 1 2 पेज 3 पेज 4 पेज रख लीजिए, ऐसे ड्राई रन कीजिए, अपने आ जाएगा कि यहाँ मिस कर रहा है, यहाँ मिस कर रहा है, यहाँ मिस कर रहा है। ये अगर आ गया तब आपको लॉजिक बनाने के लिए आ जाएगा। समझ गए? तो दैट इज ए होमवर्क फॉर यू। आप मिल जाएगा, पहले 3 2 बना के लाना ना, या और आगे पढ़ाएंगे तभी ना देंगे। अभी ये तो आपको एल्गोरिदम में है, एक्चुअल प्रैक्टिस हम इसको कहाँ कराएंगे, प्रोग्राम में। कहाँ कराएंगे, प्रोग्राम में, उसमें और ज्यादा मिलेगा। ये तो शुरुआत में बता दे रहे हैं कैसे लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है, सिर्फ समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट आसान है, इसमें क्या करना है, कितना नंबर इनपुट लेना है, 2 नंबर। आप स्टार्ट लिखिएगा, ठीक है। इसको ये कर दे रहे हैं ज्यादा, इसको ये कर देना, ड्राई रन समझ में आ गया ना, ये सीख लीजिएगा, ये यही सबसे मेन होता है, ये सीख लीजिएगा। तो अगर नेट पर भी आप देखें ना प्रोग्राम, तो ऐसे करके जान जाइएगा, समझ जाइए कि क्या लिखा हुआ है। चलिए इसमें क्या है कि 2 नंबर आप ले लीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टार्ट कर लेंगे। डिक्लेयर ए बी जरूरी नहीं है, आप इनपुट वैल्यू इन ए एंड बी, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, एडिशन करना है। एक ले लीजिएगा, क्या ऐड ले लीजिएगा, एक वेरिएबल ऐड ए प्लस बी। एक ले लीजिएगा सब्ट्रैक्शन के लिए सब ले लीजिएगा, कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए मिलता जुलता, ए माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए ए म्यू एल ले लीजिएगा, ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन के लिए आता है ना, है ना। और डिवीजन के लिए ए बाई, अब सब का आउटपुट, एडिशन का आउटपुट किस वेरिएबल में है, ऐड में, सब्ट्रैक्शन का सब में, मल्टीप्लिकेशन का मल्ट में, और डिवीजन का डिव में। अब हम लोग सारे को क्या करेंगे, प्रिंट कराएं। क्या कराएंगे, तो यही तो काम है, तो आसान है, समझ गए, तो ये बन जाना चाहिए। अभी खत्म सबका होता है ना, वो लूपिंग में होता है, धीरे धीरे बताएंगे सारा क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नहीं, वो लूपिंग में आ जाएगा, ठीक है, लूपिंग में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन हम दिए थे, तो ये बना लीजिएगा, और वो स्वैप वाला बना लीजिएगा। अब ये जितना भी है वो सारा क्वेश्चन आपको है क्या, सीक्वेंशियल। क्या है, सीक्वेंशियल, ठीक है। सीक्वेंशियल कहने का मतलब कि सारा स्टेप इसमें क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है, कोई स्टेप मिसिंग नहीं है। तो प्रोग्राम हमने बताया था 3 टाइप के होता है, सीक्वेंशियल, कंडीशनल और लूपिंग, ठीक है ना। तो कंडीशनल हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले ये चीज बता दे रहे हैं कि इसमें आपको कंडीशनल में पिछले क्लास में हम ये बताए थे, पिछले क्लास वाला कुछ चीज हम रिवीजन कर देते हैं। जैसे हमने ऑपरेटर बताया था, आपको क्या बताया था, ऑपरेटर बताया था ना। ये प्लस माइनस स्ट्रिक्स डिवीजन और मोड, सबको याद है ना, मोड याद है। तो हम जरा सा एक पूछते हैं किसी से, है ना, 3 मोड 5, तुम बताओ व्हाट इज द आउटपुट, तुम बताओ, ये होगा, तुम बोलो जी, हाँ हाँ, पीछे 3 होगा, तुम बोलो, बैठ जाओ तुम लोग, बैठो बैठो, बोल के बैठ जाओ, हाँ
कंफर्म? बोलो आगे जी। 3 होगा या 0 होगा? 0 ही बोला। देखिए अब मैं आपसे एक्चुअल बात बोल रहा हूँ, जब आप डिवाइड भाग में गड़बड़ाइएगा तो कैसे एक्सपेक्ट करें कि आपसे आगे प्रोग्राम बनेगा? यही रीजन है कि बहुत लोग प्रोग्राम सीख पाते हैं और बहुत लोग नहीं सीख पाते, क्योंकि जहां हम ये टर्म यूज करेंगे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं होते रहेगा बराबर। अभी अब प्रोग्राम लग रहा है ना, पूरे साल भर हम लोग को प्रोग्राम पर प्रैक्टिस करना है, तो अब कितना प्रोग्राम बनेगा ये होते रहेगा और कंफ्यूजन रहेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ड्राई रन आप क्या कीजिएगा, ड्राई रन ये लिखा हुआ है 3 मोड 5 आप लिख देंगे, कोई 0 लिख दिया तो 0 लिख दिया, आगे बढ़ते गए सारा आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप ड्राई रन सीख रहे हैं, प्रोग्राम सीख रहे हैं, तो जो चीज पढ़ा दिए उसको याद कर लीजिए, और इसको याद करने के लिए कोई लॉजिक तो है नहीं, बता दिए थे डिवाइड करना, ठीक है। तो डैट इज ऑफ फिर से हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसी दिन हम बहुत तरीके से बता दिए। इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। अभी भी 0 बोल रही है। मोड क्या निकालता है, रिमाइंडर निकालता है, तो ये याद करना पड़ेगा। देखो क्या है ना कि दूसरा पेपर हम बता रहे हैं, ये नहीं करेंगे सारा पेपर इंपॉर्टेंट है, दूसरा पेपर लॉजिकल चीज है, थ्योरेटिकल चीज है, आप पढ़ भी सकते हैं उसको बाद में याद कर सकते हैं, बट ये पढ़ के आपको आना है हर हाल में, चाहे टाइम जैसे भी निकाले, क्योंकि ये लॉजिक चीज है, ये गड़बड़ाइएगा तो आगे नहीं बनेगा फिर क्वेश्चन। इसमें प्रैक्टिस करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है, थ्योरी बहुत कम है, शुरुआत में थ्योरी है और 4-5 क्लास थ्योरी चलेगा, समझ गए, याद करना है। अब बताओ 3/10 फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं लेना है, क्या आउटपुट आएगा, सब नहीं बोल रहे, 0 क्या आएगा, तो ये याद रखना होगा, है ना, बिना याद रखे कैसे होगा, तो ये आप लोग को याद करना होगा और ये पूरा काम आएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग, ये हो गया, ये जो ऑपरेटर था ये था आपका कौन सा ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर था, क्या था, और एक बार हम और पूछेंगे, उस दिन सबको याद होना चाहिए, इसका आगे काम आएगा लूपिंग में, देखिएगा कहाँ काम आएगा। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो इसको तुरंत नहीं ना तो कहीं ना कहीं आपको यूज होगा, है ना। अब आते हैं, इसका यूज हो ही गया, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का लास्ट क्वेश्चन में यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है आपका ये, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें आता है क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, क्या है, कितना ऑपरेटर है इसमें, 6 ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं कंडीशनल, क्या कहते हैं, कंडीशनल। और कंडीशनल कहने का मतलब होता है जिसकी वैल्यू आउटपुट होता है ट्रू या फॉल्स। जैसे हमने बताया भी था कि कंडीशन आपका है कि जैसे ये रास्ता जा रहा है ना, तो ये यहाँ पर आपको जाके ऐसे हो जा रहा है, यानी यहाँ पर कंडीशन आपको शर्त हो गया, या तो इसके साथ जाए तो इसको आप ट्रू मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं तो इसको आप ट्रू मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं। तो ये जितना भी ऑपरेटर है सबका आउटपुट या तो ट्रू होता है या क्या होता है, इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, क्या कहते हैं, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स रिजल्ट ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है, वैल्यू होता है, क्या होता है, वैल्यू होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर करूं व्हाट इज द आउटपुट, अभी तो वैल्यू दिए हैं तो ट्रू और फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स, समझ गए। तो ये होता है इसको आउटपुट, तो ये होता है, ये ऑपरेटर है, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और इस तरह के एक्सप्रेशन को कहते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन, क्या कहते हैं। तो अब आप सारे को एक बार ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बता दे रहे हैं, फिर अगले क्लास में इसकी यूज करेंगे हम। जैसे आपके पास होगा 5 ग्रेटर देन 2, मैं लिख देता हूं उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। 5 लेस देन 2, 5 अगली बार कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो वैल्यू पर हम लोग चेक कर रहे हैं, 5 लेस देन 2, 5 इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है जी, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, 5 नॉट इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या करना है ना, बहुत लोग क्या होता है, जैसे हम समझते हैं बात को, जब भी एक्सक्लामेशन सीखा, अरे सर इसको नॉट इक्वल टू कह रहे हैं,
ऐसा तो देखे नहीं थे, नॉट इक्वल टू तो ऐसे देखे हुए थे। अरे आज हम इसको बताएं, झट से दिमाग में घुसा लेना है कि यहाँ पर ऐसे नॉट इक्वल टू होता है। इसमें हम लोग थोड़े टाइम जाया करेंगे। इसमें नॉट इक्वल टू का क्या सिंबल है, एक्सक्लामेशन और इक्वल टू, बस बात खत्म, दैट इज नॉट इक्वल टू। तो इसमें नहीं उलझना है, ठीक है। अब आपको बताना है, आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है, ट्रू आएगा। देखिए जब दोनों रहे ना तो दोनों में से कम एक होना चाहिए। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है ना 5, दोनों में से एक है तो ट्रू। अब ये पूरा 3 साल आपको याद रहना चाहिए, और ये हम क्यू बेसिक का नहीं बता रहे हैं, आप पूरे 3 साल पढ़ लीजिएगा और जहां पर जाइएगा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग याद रहना चाहिए। आप क्लियर है। अब 5 फॉल्स, ना तो लेस है 2, ना तो लेस है 5 और ना बराबर है, दोनों में से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। 5 इक्वल टू 2, 5 नॉट इक्वल टू 2, 5 नॉट इक्वल टू 2, सही है, और सही कह भी रहा है। दिमाग में आया, अगले दिन याद रहेगा, पूछेंगे तो बता देगा ना। चलिए तो ये होगा, और इसका यूज हम लोग करेंगे कंडीशनल। किसमें यूज करेंगे, कंडीशनल। यानी कि अगले क्लास में ये ऑपरेटर आपको पढ़ के आना है, और कंडीशनल तो हम बताएंगे ही। और क्वेश्चन आपको हो गया 3 नंबर के बीच स्वैपिंग करना विथ फोर्थ वेरिएबल एंड विदाउट फोर्थ वेरिएबल। और हमको मैसेज भी करेंगे प्राइवेटली बनाने के बाद, उसको हम स्क्रीन शेयर करेंगे जिसको हमको अच्छा लगेगा, उसी का लॉजिक हम क्लास में दिखाएंगे। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा और उसी का लॉजिक हम क्लास में दिखाएंगे।